साथ बैठे हैं सानी साहब, अपनी टीम को डिस्कस करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे अपने कंसल साहब से और एडवाइज़र साहब से और गवर्नर साहब से कि आप भी एक कॉर्पोरेट फंड बनाइए जिसमें हमें जो आप ऐड देते हैं उसमें 1% आप काट लीजिए और जितना अमाउंट हमारा बनेगा, हमारा योगदान होगा, उतना ही आप भी डालिए। और आप सभी का, जैसे इन्होंने बताया कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो किसी को ये नहीं होगा कि ये ज़्यादा पैसा सानी साहब ने दिया है या काजमी साहब ने दिया है। जितनी इनको ऐड मिलेगी उसी की 1% जो है वो उनको जाएगी। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा सजेशन दिया है इन्होंने, इस पर हम डिस्कस करेंगे और हो सकता है आज शाम को ही हम कंसल साहब को ये प्रपोजल दें। बाकी मानना या मानना उनकी बात है। जैसे उन्होंने कहा, मुझे श्योर किया एडवाइज़र साहब ने कि ये आपके प्रॉब्लम से जल्दी ही दूर हो जाएंगी। अब ये 2 दिन में दूर होती है, 4 दिन में होती है, हम कह नहीं सकते। फिर भी एक सर्टन पीरियड के बाद अगर हमारी ये प्रॉब्लम दूर ना हुई तो हम उनको दोबारा मिलेंगे। इन द मीन टाइम हमने जो एडिशन की थी उसके तहत नॉन बजटिंग ऐड जो है हम नहीं लगाएंगे। आज से हम नॉन बजटिंग ऐड भी लगाएंगे क्योंकि हमें एडवाइज़र साहब पर भरोसा है, इस गवर्नमेंट पर भरोसा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारा साथ देंगे। काफ़ी लोगों का एतबार जो है, वो क्रेडिबिलिटी जो है, वो काफ़ी न्यूज़पेपर से या बाकी लोगों से उठती जा रही है और वो सोशल मीडिया पर आके बैठती है। तो इन सबको मैं बार बार देता हूँ कि इस मुश्किल दौर में आप सब ने अपने अपने पोर्टल से लोगों की प्रॉब्लम्स को उजागर किया। ये आइडिया हमको आया था कि भाई साहब जम्मू के गिल्ड बननी चाहिए ताकि जो प्रेस के मसाइल हैं वो किसी ना किसी तरह से हम 2-4 लोग फोटोग्राफर्स की डेथ ऐसे वक्त में हो गई थी जब वो शूटिंग्स कर रहे थे, स्पॉट पर थे, टारगेट्स हो रहे थे, तो उस वक्त उनकी डेथ हो गई थी, किसी को गोली लगने से। तो हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं है, ना हमारे पास तो ऐसी इंश्योरेंस है कि भाई साहब हम उन लोगों की मदद कर सकें। तो इंडिविजुअल लेवल पर एक अलग बात होती है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना किसी चीज़ को परमानेंटली कि साहब कोई भी किसी की डेथ हो जाए ऐसे ऑन ड्यूटी, तो उसके लिए क्या एक प्रावधान होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रेज किया है, जो मेमोरेंडम दिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पर्सनल 1-to-1 बात, जम्मू का जो मीडिया है इसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं। इसमें कभी भी एंटी नेशनल कोई बात नहीं, कभी। तो जब एंटी नेशनल बातें कहीं और होती हैं तो उसका खमियाजा जो है जम्मू वालों को भुगतना पड़ता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल पोर्टल वाले हों, बाकी हो, सोशल मीडिया हो, तो इन सबको दिखते हैं और परेशानियां आती हैं। तो आज जितनी बातें हमने की इस वक्त, इसके अलावा जो इंश्योरेंस की बात थी, बाकी थी, प्रेस की थी, प्रेस कॉलोनी की बात थी, ये मैं जब दुबे साहब को पहले शुरू में हमने पढ़ाया था तो हमने उस वक्त भी गवर्नमेंट के पास हमारे वो पुराने मेमोरेंडम पड़े हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुबे साहब से कि वो पुराने मेमोरेंडम भी जो हैं उनको भी उठाया जाए ताकि एक प्रेस कॉलोनी सेपरेट बना दी जाए, ताकि वहां पे जैसे बाहर प्रेस कॉलोनी आपने देखा है दिल्ली में, सर कश्मीर में प्रेस कॉलोनी है, लेकिन जम्मू में आज तक महरूम रखा गया। इसी तरह से प्रेस ऑफिस थे, इसी तरह से हम चाहते थे कि भाई उस दिन हमने डिस्कशन में किया था कि साहब आप लोग श्रीनगर में जहाँ पे आपको दिक्कत और परेशानी आती है कि भाई साहब मीडिया उनको कोऑपरेट नहीं करता है, नेशनल बातें नहीं लिखता है, या वो ऐसी बातें लिख देते हैं जो सेंसिटिविटी जिससे क्रिएट हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर वो चाहती है, तो हम सब लोगों ने उसने फैसला किया था कि क्योंकि जम्मू का नेशनल मीडिया हम वहाँ पे एस्टैब्लिश हो सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं, उनको भी आप जगह दीजिए, उनको भी कॉलोनी अगर उनको शार्ट है उनको भी दीजिए जगह, जो फैसिलिटी देनी। लेकिन अगर आप हमको हमारे मुताबिक सारी फैसिलिटी देते हैं तो हम ये हाउसेज वहाँ पे खोल सकते हैं, प्रेसेज वहाँ पे चला सकते हैं रेगुलर बेसिस पर और चला के दिखाएंगे। जो कुछ जो वेलफेयर है, चाहे वो फोटोग्राफर्स की है, जर्नलिस्ट की है, ये स्कीम बड़ी बड़ी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पर नहीं है। वेलफेयर है तो जर्नलिस्ट की वेलफेयर कैसे की जाए, एक्ट बनाए हैं कुछ जम्मू के थे पहले, अब ये दिल्ली के हैं, दिल्ली से जो सारे इम्प्लीमेंटेशन हो गए लेकिन ग्राउंड पे एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि साहब वो उनकी भी अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है गवर्नमेंट लेवल पर, हमसे जो कंट्रीब्यूशन होगी, हमने एक बार पहले भी इसका रेजोल्यूशन पास किया था, कोविड वगैरह की वजह से ये स्लो डाउन हो गया सारा। अगर गवर्नमेंट हमको कहेगी कि साहब हम कितनी करते हैं इंश्योरेंस की
सब लोगों के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए या बाकी जर्नलिस्ट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि रोजा साहब और जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों की करने को तैयार हैं। हमें जो कहेंगे इंश्योरेंस के लिए डालने को तैयार है, लेकिन आप लोगों की भी सहूलियत उतनी ही। मेडिकल इंश्योरेंस की भी बात देखिए, इस वक्त हर जगह कोशिश है गवर्नमेंट की कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस दी जाए। तो हमारे जर्नलिस्ट को क्यों नहीं, हमारे जो बाकी फोटोग्राफर्स हैं उनको क्यों नहीं, मीडिया के हाउसेस को क्यों नहीं? तो मैं समझता हूँ हर शख्स जो इस दायरे में है, उसका इस वक्त जो क्रिटिकल दौर जा रहा है, खासकर कोरोना वायरस का, उसके लिए जो भी सरकार हमसे मदद चाहती है वो हम सरकार की मदद करने को तैयार है, लेकिन सरकार को पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो किसी को ये पहला कदम उठाना था, तो हमने ये गिल्ड की तरफ से, क्योंकि हम पहले से उठाते 5-6 साल से उठाते आ रहे थे, बीच में स्लो डाउन हो गया, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम सब ने मुनासिब समझा पिछली मीटिंग में, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में अगली मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से होगी, तो हमारे चेयरमैन साहब, हमारी सबकी, आप सबके सामने हमारी कंसेंट है, इनको रेजोल्यूशन में दोहरा रहा हूँ कि अगर एक को भी बुलाएंगे ये जाएंगे, अगर वो 2 या 3 को, मैं मेरी कोशिश यही रहेगी कि सब इनको हम प्रेस करें कि कम से कम 2-3 शख्स को बुलाएं। किसी वक्त एक शख्स से कोई बात रह जाती है तो कम से कम 2-3 लोग होंगे, तो ये हम सारी की सारी बातें जो हैं वो रख सकते हैं। लेकिन हमें कोई इतराज नहीं है कि सरकार इनके साथ चलना चाहती है, हमें अपने चेयरमैन साहब पर पूरा भरोसा है, हमने पूरी अथॉरिटी दी है।